सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास में सुनने वाली सभी कहानियाँ एक साथ। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु। यदि आपने कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए जानते हैं कार्तिक मास की सभी कहानियाँ एक साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्री गणेश जी से। तो आइए चलते हैं गणेश जी की कहानी सुनते हैं, गणेश जी की कथा सुनते हैं। सभी कहानियाँ सुनेंगे। शुरुआत करते हैं श्री गणेश जी की कहानी के साथ। बोलिए गजानंद गणेश जी की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती। बुढ़िया माई के एक बेटा था और एक बहू थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी, लेकिन गणेश जी बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी मंदिर में जाती और पूजा करती। बुढ़िया माई की सारी उम्र निकल गई। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि बुढ़िया माई ने पूरी जिंदगी मेरी पूजा की है, सेवा की है, मुझे इसे कुछ देना चाहिए। बुढ़िया माई को जब पूजा करने आई लेकिन मंदिर गई, तभी गणेश जी ने उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगी कि हे बुढ़िया माई, तेरी सेवा से और पूजा से बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो तेरा मन हो वरदान मांग। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। और तब गणेश जी कहने लगे कि नहीं, मेरा कुछ देने का मन है तो मांग ले बुढ़िया माई। बुढ़िया माई ने कहा मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले कि ठीक है, तू अपने बेटे बहू से पूछ लेना, फिर कल आके मांग लेना। बुढ़िया माई अपने घर आ गई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं। बेटा बोला कि माँ बहुत सारी धन दौलत मांग ले। तब बुढ़िया माई ने बहू के पास गई और उससे पूछी कि गणेश जी ने मुझसे कहा है कि कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं। बहू कहने लगी कि सासू जी आप पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई, उससे जाकर बोली कि गणेश जी मुझसे कहते हैं कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। तब पड़ोसन कहने लगी अरे तू कितने दिनों तक जिंदा रहेगी, मत तू धन मांग, मत तू पोता मांग, तू थोड़े दिन ही जिंदा रहने वाली है, तो अपनी आंखें मांग ले। उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। घर आई तो सोचने लगी कि क्या मांगूं जिससे बेटा भी खुश हो, बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की भी चीज़ हो जाए। अगले दिन बुढ़िया माई मंदिर गई। तब गणेश जी से फिर आए तो बोले कि बता बुढ़िया माई क्या मांगती है। तब वह कहने लगी कि गणेश जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो और वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे आंखें दो, जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते देखूं। दो निरोगी काया दो, 9 करोड़ की माया दो, बेटा पोता पड़ पोते भाई भतीजे सारा परिवार दो, सारे परिवार को सुख दो, मोक्ष दो। गणेश जी तो हैरान रह गए और कहने लगे कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और सारा कुछ ही मांग लिया, पर कोई बात नहीं, मैंने तेरी सेवा से प्रसन्न होकर तुझे वरदान मांगने को कहा, तो जो तूने मांगा है सब हो जाएगा। इतना वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जो मांगा उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गजानन महाराज की जय। अब आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका कार्तिक नहाने का नियम था। कार्तिक का महीना आने पर 7 कोस चलकर गंगा जमुना नहाने जाते। आते जाते ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि हमारे कोई बेटा होता या तो बहू आती, घर आते तो खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। तो ब्राह्मण कहने लगा यह तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में थोड़ी सी चने बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर असरफियाँ डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। थोड़ी दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी के घर बनाती थी, तोड़ती थी। फिर उनमें से एक लड़की बोली कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ सकती, मुझे तो घर में रहना चाहिए। तब ब्राह्मण को तो वह लड़की मन को भा गई। मन में सोचने लगा यह समझदार लड़की लगती है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। तब वह घर पहुंची तो उसने कहने लगा बेटी मुझे बड़ी भूख लगी है
अपनी माँ से पूछ ले कि क्या 4 रोटी बना देगी। कार्तिक मास का महीना है, मैं किसी के घर का अनाज नहीं खाता, मेरे पास यह थोड़ा सा चून है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि रोटी बनाने से पहले आटा छान लेंगी। तब लड़की कहने लगी कि ठीक है बाबा, तुम बैठो, मैं माँ को कहकर आती हूँ। तब वह जाकर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, एक बाबा आए हैं और बाबा कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मेरी 4 रोटी बना दो। उसकी माँ रोटी बनाने लगी तो आटा छाना। आटा छान ही कि उसमें मोहर असरफियाँ निकली। वह सोचने लगी कि जिसके घर में आटे में इतनी मोहर असरफी हैं, उसके घर में कितनी होंगी। उसने रोटी बनाई और खाना परोस कर दे दिया। बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ कहने लगी कि बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खांड कटोरे में तुम्हारी लड़कियों को ब्याह कर ले जाऊं। तब उसने माँ कहने लगी ठीक है बाबा। वह लड़की ब्याह कर ले आया। आकर बोला कि रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख तेरे लिए बहू लाया हूँ। तो बुढ़िया अंदर से बोली कि हाँ, दुनिया तो बोली मार ही है, तू मार ले, हमारे तो 7 जन्म के बेटा नहीं, बहू कहाँ से आएगी। तब ब्राह्मण बोला ना तू किवाड़ खोल। तब ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो देखने लगी कि सामने तो बहू खड़ी है। उसने खूब आदर सत्कार किया और बहू को अंदर ले गई। और अब उस ब्राह्मण से ब्राह्मणी नहाने जाते देख तो पीछे से बहू का घर सारा काम कर, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात में अपने सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह करते करते बहुत सारा समय निकल गया। सास अपनी बहू से बोली कि बहू, कभी भी चूल्हे की आंच ख़त्म मत होने देना, मटके का पानी ख़त्म मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच ख़त्म हो गई तो बहू भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मुझे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे से गंगा जमुना नहाने गए हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, इनके तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है। पर तब वह बोली कि नहीं, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन कहने लगी तुमसे झूठ बोला है। तो बहू को पड़ोसन की सीख लग गई, पूछने लगी कि अब क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहने लगी कि जली फूकी रोटी कर, चलनी दाल दे दे, खीर में कचल दाल दे, दाल की कड़ी खीर में कर दे। वह पड़ोसन की सीख लग गई, ऐसा कह कर दिया। सास ससुर गंगा जी नहाकर आए तो आज उन्हें आदर सत्कार नहीं किया, आज उनके कपड़े के लिए खाना लगा कर नहीं दिए। सासू ने खाना खाया तो बोली बहू, यह क्या है, यह तो जली फूकी रोटी है, पलनी दाल है। अब वह बोली कि खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी, कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर फलौनी रोटी ही खानी है। सासू कहने लगी बहू को तो कुछ पड़ोसी की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि बताओ आज क्या करूं। तो पड़ोसन बोली कि 7 कोठों में चाबी मांग ले। तब उसके सास ससुर गंगा जमुना नहाने जाने लगे तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तो सास मना करने लगी। ससुर ने कहा दे दे, आज भी इसका है, कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मेरे कल दूसरा दिन। तो अब सास ससुर चाबी देकर चले गए। पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखे तो एक में अन्न भरा था, एक में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे थे, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे थे। तो जब 7वां कोठा खोल के देखा तो देखा उसमें गणेश, लक्ष्मी जी और पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। तो बहू पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब वह बोला कि मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोल देना। अब तो बहू खुश हो गई। खुश होकर 36 तरह के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची मांची डोले। उसके साथ सास ससुर जब गंगा नहाकर आए तो बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। तब ब्राह्मण कहने लगा कि बहू तो धन देख के राजी हो गई। अब बहू सास के पैर दबाने बैठ गई, पैर दबाती जाए और कहती जाए कि माता जी, तुम इतनी दूर कोस गंगा जमुना नहा के जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही क्यों नहीं नहा लेती। तब सास बोली
कि बावली हो गई है, क्या कहीं घर में गंगा जमुना बहती है? बहू कहने लगी, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसी के ठाकुर, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कौन है? वह कहने लगा कि मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मण बोला कि तू कहाँ से आया? तो कहने लगा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी बोली, बेटा, यह दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगी, क्या बोलेंगे कि मेरे घर का पति क्या जानेगी, दुनिया जेठानी क्या जानेगी, अगड़ बगड़ पड़ोसन, तू मेरा बेटा है। तब पंडित से पूछा तो पंडित ने कहा कि पढ़ने पार कर बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले और बेटी की दाम मूछ पवन से गठजोड़ा बन दे तो सब जाने यह ब्राह्मणी का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटी की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से वह बेटी की गठजोड़ा बन गया। अब तो ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुए। हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, हे कृष्ण भगवान, जैसे उनकी मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें बहू बेटी दिए, वैसे ही सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करना, कहते सुनते हुंकार भरते कि सबकी करना। अब आपको सुनाती हूँ कार्तिक रोज़ सुनी जाने वाली कार्तिक स्थान की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसकी 7 बहुएं थी। आया कार्तिक का महीना तो ब्राह्मण अपनी बहुओं से कहने लगा कि मेरा तो इस बार कार्तिक नहाने का बड़ा मन है, क्या तुम मेरा कार्तिक निभा दोगी? तो उसकी 6 बहुओं ने मना कर दिया। एक बहू बोली कि पिताजी आप मेरे यहाँ रहकर कार्तिक नहा लो, मैं निभा दूंगी। अब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बहू के यहाँ रहने लगा। सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाता, उठकर नदी पर जाता और स्नान करता, नहाकर आता तो धोती बहू के आंगन में सुखा देता। अब जैसे तैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती इकट्ठे होते रहते। ऐसा कई दिन तक होता रहा। दूसरी बहू ने देखा कि पिताजी जब धोती सुखाते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। तब वे कहने लगी कि पिताजी हमारे यहाँ भी रहकर कार्तिक नहा लो। तो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि चलो ठीक है, मेरा क्या है, मुझे तो कार्तिक का स्नान करना है, तुम्हारे यहाँ रहकर कर लूँगा। अब बूढ़ा बाबा अपनी दूसरी बहू के यहाँ गया और अगले दिन सुबह उठा, कार्तिक का स्नान करके गंगा जी नहाने गया। नहाकर आया तो धोती उसने आंगन में सुखा दी। सुखाते ही उस दिन धोती में से हीरे मोती तो नहीं झड़े, पानी ही पानी बरसा, सारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। यह सब देखकर उसकी बहू को बड़ा गुस्सा आया। उसने अगले दिन उसे अपने घर से भगा दिया। तब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी तीसरी बहू के यहाँ गया। उसके यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि नहा के आया तो धोती आंगन में सुखाई, उसमें से पानी ही पानी बरसा, आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। यह सब देखकर उस बहू को बड़ा गुस्सा आया। उसने भी उसे घर से निकाल दिया। ऐसे करते करते वह 6 बहुओं के यहाँ रुका, लेकिन किसी के यहाँ हीरे मोती नहीं बरसे। यह सब देखकर उसकी बहुओं को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगी, हमारे यहाँ रहकर तुम पापी मन से नहाते हो, इसलिए तो हमारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। अब बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पहली जिस बहू के गया था वहीं जाकर रहने लगा। पूरा कार्तिक का मास पूरा होने को आया। एक दिन बेचारा उदास होकर बैठा था तो बहू पूछने लगी कि पिताजी आप उदास क्यों बैठे हो? तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि कार्तिक का स्नान किया है मैंने, मुझे कार्तिक के स्नान का उद्यापन करना है। तो उसने कहा, मुझे भी जिमाना है, तो मेरा मन है कि अपने सारे परिवार को भी उस दिन में एक साथ खाना खाते देखूं। तो उसकी बहू बोली कि इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, पिताजी आप न्योता दे आओ, मैं खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दूंगी। अब बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा खुशी न्योता देने चला गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी को न्योता दे दिया, फिर अपनी बहुओं को और बेटों को न्योता देने गया। तब उसकी बाकी बहुएं कहने लगी कि हम नहीं आएंगे, जब तक घर में रहेगी हम उसके घर में नहीं आएंगे। तब वो बोला कि उसका घर है, वह बेचारी कहाँ जाएगी। तब बहुएं बोली तो फिर हम नहीं आएंगे। तब ब्राह्मण उदास होकर
घर पर आकर लेट गया, ना कुछ खाए ना कुछ पिए, ना किसी से बोले। तो उसकी बहू ने पूछा, पिताजी अब क्या हुआ, आप क्यों उदास हो? मैंने कहा कि मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगी। तब वह बोला कि बात ऐसी है कि तेरी देवरानी जेठानी आने से मना कर दिया, कहती हैं जब तक तू इस घर में रहेगी वे नहीं आएंगी। तब वह कहने लगी, इसमें क्या परेशानी की बात है, मैं थोड़े दिन के लिए खेत पर चली जाऊंगी, 4 रोटी ले जाऊंगी, वहीं बैठकर खा लूंगी। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, ना बेटी, यह सही नहीं है, तेरा घर है, तुझे ही अपने घर से कैसे निकाल दूं। तब वो कहने लगी, पिताजी अपना कार्तिक स्नान किया, उसका उद्यापन करना ज़रूरी है, उद्यापन नहीं करोगे तो स्नान अधूरा रह जाएगा। आप परेशान मत हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ब्राह्मण मान गया। अब बहू ने उद्यापन वाले दिन सुबह सुबह अपनी 4 रोटी बनाई। 4 रोटी लेकर उसने सारा उद्यापन का इंतज़ाम कर दिया, खाना बना दिया, 36 तरह के भोजन बना दिए और उसके बाद अपनी रोटी लेकर वह खेत पर आकर बैठ गई। अब पीछे से उसकी देवरानी जेठानी आई, सारा काम बड़े अच्छे से हो गया। ब्राह्मण ने जोड़ा जमा दिया, उद्यापन कर दिया, फिर उसने अपने बेटे बहुओं को खाना खिला दिया। तो उसकी देवरानी जेठानी तो देखकर बहुत जल गई कि इसके घर में इतना धन हो गया है, इसने इतना अच्छा इंतजाम कैसे कर रखा है। उद्यापन का उन्होंने क्या किया, आधा खाना खाया, आधा खिंडा, और जितना बचा उसमें से मिट्टी कंकड़ डाल गई। अब यह सब देखकर बूढ़ा ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। शाम को उसने अपनी बहू को जब खेत से वापस लौटकर आई, तब देखती है कि बड़ा ब्राह्मण तो दरवाजे पर उदास बैठा है। तो उसने पूछा कि पिताजी क्या हुआ, उद्यापन सही से नहीं हुआ क्या? तो वह बोला, बेटी उद्यापन तो सही हो गया, लेकिन तेरी देवरानी जेठानी ने सारा खाना खराब कर दिया, कुछ खाया कुछ खिंडाया और जाते हुए बाकी में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तेरे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं 4 रोटी फिर बना लूँगी, बाकी का सारा काम ठीक ठाक हुआ। तब बोली कि हाँ, सारा काम ठीक हुआ। वह वहाँ जाकर देखती है कि खाने में उसकी देवरानी जेठानी मिट्टी कंकड़ डाल गई थी, उसमें तो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। उसका घर तो पूरा महल हो गया है, सारे घर में धन दौलत भरी पड़ी है, अन्न धन के भंडार लगे पड़े हैं। तब वह भागी भागी बाहर आई और कहने लगी, पिताजी आप तो कह रहे थे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, मेरा घर तो हीरे मोती से भरा पड़ा है, जहाँ देखो धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न धन के भंडार लगे पड़े हैं, मेरा तो महल बन गया है। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, हे बेटी, तुमने तो कार्तिक सत से निभाया है, इसलिए कार्तिक के देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, उन्हीं की कृपा से तुम्हारा घर धन से भर गया है। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बूढ़े ब्राह्मण पर कृपा की, जैसे बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। बोलिए कार्तिक के देवता की जय। अब सुनते हैं कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती, आरती करती। यह उसका रोज का नियम था। नियम से वहाँ नहाती। और कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक का स्नान करने लग गई। रोज नहाकर धोकर मंदिर जाती और वहाँ पूजा करती, कार्तिक का महात्म्य पढ़ती, कथाएं पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती। तो उस दिन भी बुढ़िया माई ने तुलसी जी की सेवा की, जल दिया, परिक्रमा करते टाइम तुलसी जी से प्रार्थना करने लगी कि तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा घास दो, बैकुंठ का वास दो, 2 चटके की चाल दो, 2 पटके की मौत दो, 2 झालर की झंकार दो, दाल भात का जीवन दो, 11 का दिन दो और कृष्ण का कांधा दो। ऐसी प्रार्थना वह बुढ़िया माई रोज करने लगी। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। एक दिन भगवान ने तुलसी देवी से पूछा कि हे देवी, क्या बात है, कार्तिक का महीना है और इतने औरतें तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। तब वह कहती है कि तुलसी माता ने कहा कि भगवान बस आप मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान कहने लगे कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है, तुम क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली कि हे भगवान,
बाकी तो सब ठीक है। एक बुढ़िया माई आती है जो रोज़ ऐसी प्रार्थना करती है कि हे तुलसी माँ, मैं तेरा विड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर दे, धोती दो, मीठा घास दो, बैकुंठ का वास दो, 2 चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, झालर की झंकार दो, दाल भात का जीवन दो, 11 का दिन दो, कृष्ण का कांधा दो। मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे दूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, बस इतनी सी बात है, अब चिंता की बात नहीं है, आप चिंता नहीं करो। वह जब मरेगी मैं खुद ही उसे कांधा देने आ जाऊंगा। अब आप चिंता मत करो। इतनी बात सुनकर तुलसी माता निश्चिंत हो गई। यह करते करते कार्तिक का महीना पूरा होने लगा। आया तो बुढ़िया माई एक दिन सुबह कार्तिक नहा के वापस आ रही थी, तो वह आते समय रास्ते में पत्थर पड़ा था। सुबह अंधेरे में बुढ़िया माई को पत्थर दिखाई नहीं दिया। ठोकर लेकर गिर गई, ठोकर खाई और गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। आसपास के लोगों ने बुढ़िया माई को गिरते देखा तो वह इकट्ठा हो गए, उठाने लगे, लेकिन बुढ़िया माई किसी के हिलाई से न हिले। सबने पूरी जोर लगाकर कोशिश कर ली, लेकिन वो बुढ़िया माई को हिला तक नहीं सके। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो सोचते थे कि बुढ़िया माई बड़ी संस्कारी है, बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन यह तो पापन थी, मर गई, लेकिन हिलाई से भी नहीं हिल रही। थोड़ी देर में वहाँ भीड़ जमा हो गई। भगवान भी बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर वहाँ आए और पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तो सब लोगों ने कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई, लगता है बड़ी पापिन थी, हिलाई से नहीं हिल रही है, किसी से भी नहीं उठ रही है। भगवान कहने लगे कि जाओ जरा हटो, मैं कोशिश करके देखूं। सब लोग हंसने लगे। इतने लोगों ने कोशिश कर ली, उनसे तो नहीं उठी, तुम क्या कर लोगे? तब भगवान कहने लगे, मुझे कोशिश करने दोगे? तो भगवान ने बुढ़िया माई के पास गए और जाकर उनके कान में कहने लगे कि बुढ़िया माई, तू अपने मन की कर ले, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा माठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झंकार ले, दाल भात की चम्मच ले, 11 का दिन ले और कृष्ण का कंधा ले। बस इतनी बात सुनती बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे ही उन्हें मुक्ति दी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना और सबकी रक्षा करना, सबको मुक्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनाई जाने वाली राय दामोदर की कहानी। तो एक छोटी सी लड़की थी, रोज़ मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी। आया कार्तिक का महीना, उस दिन वह मंदिर गई तो देखने लगी बहुत सारी औरतें पूजा कर रही हैं और राय दामोदर की कहानी कह रही हैं। तो उसने पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? तो सब कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, तो हम सब कार्तिक नहाएंगे, रोज़ सुबह सवेरे आया करेंगे, कार्तिक का स्नान किया करेंगे, महात्मा और कहानी सुना करेंगे। तो वह कहने लगी कि मैं भी नहाऊंगी और कार्तिक का जो भी नियम है महात्मा सुनूंगी, उसके महत्व को जानूंगी, जो भी संकल्प है वो किया करूंगी। लड़की इस प्रकार से, कोई कह रहा था कि जमुना जाएंगे, कुछ कह रहा था यमुना जाएंगे। तो वह लड़की पूछने लगी, राय दामोदर भगवान कैसे होते हैं? तब वह कहने लगी, मोर मुकुट, गल जयंती, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राय दामोदर भगवान। तब वो लड़की अपने घर गई। घर जाकर उसने रसोई बनाई और थाल सजाकर मंदिर में आ गई और वहाँ बैठकर बोली कि आओ राय दामोदर, जीम लो। मंदिर में भगवान नहीं मिले, बहुत देर हो गई उसे बैठे बैठे, कोई भी जीमने नहीं आया। वह थाली लेकर मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते पुकारते। अब तो राय दामोदर भगवान सोचने लगी कि यह तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे दोष लगेगा, इसको तो दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर बोले, चल बेटा, मैं भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। तब वह कहने लगी, नहीं, तुम भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा, क्यों, कैसे होते हैं भगवान? तब उसने कहा कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट, जयंती हाथ में, पीताम्बर ऐसे हैं। तब ब्राह्मण बोला, देख क्या ऐसे हैं तेरे भगवान? ब्राह्मण ने अपना मोर मुकुटधारी रूप दिखाया। भगवान उसके सामने मोर मुकुटधारी
वैजंती माला पीताम्बर अपना रूप धारण करके खड़े हो गए। तब वह लड़की खुश हो गई और कहने लगी, हाँ आप ही हो मेरे भगवान। तब भगवान ने उसे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया और खुश होकर बोली कि हाँ हाँ आप ही मेरे हो भगवान। आगे आगे भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी अपनी संग सहेलियों के घर गई और कहने लगी कि मेरे घर तो भगवान आए हैं। तब सब बोली कि हाँ इसके घर भगवान आए थे। तब एक कहने लगी कि चलो देखें तो सही कैसे हैं इसके भगवान। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए, और राय दामोदर भगवान जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए ऐसे ही सबको देना। कहते